सोलो साथियों नमस्कार। आज के नए केस लॉ में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और जो है अपनी क्लास को निरंतर तरीके से आप सब लोग ले रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। क्या हमारा केस लॉ चल रहा है जो कि हर लॉ स्टूडेंट को लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और जो जुडिशियल एस्पिरेंट है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्लास है। ठीक है, और अदर लोग भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को भी नुकसान करेगा, नुकसान नहीं करेगा। जितना जानकारी रखेंगे आप सब लोग उतना आप सबको नॉलेज रहेगा और उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 9 की। ठीक है, पार्ट 9 की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा केस लॉ चल रहा है। आप सबको पता होगा कि यहाँ पे हम आपको 50 जो है 50 केस लॉ हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कराएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सबको यहाँ पे केस लॉ हम कराएंगे। ठीक है, और आप सब लोग देखते हैं आज हमारा कौन सा केस लॉ है, बात करते हैं। तो हमारा कितने केस लॉ यहाँ पे हो गए थे? तो एक ही गोपालन बनाम मद्रास राज्य हो गया था, आईसी वाला भी हो गया था, एचएच वाला भी हो गया था, केशवानंद भी हो गया था, एडिगा भी हो गया था, श्रीमती इंदिरा नेहरू हो गया था, मेनका गांधी हो गया था, नंदिनी सत्यपति हो गया था, हुसैनारा खातून हो गया था, सुनील बत्रा, मिनरवा मिल्स हो गया था। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य चलना है क्या आज? आप सब लोग बताइए, आप सब लोग बताइए। सुनील बत्रा चलना है आज, आज चलेगा हमारा सुनील बत्रा, जो कि केस नंबर हमारा 11 है। ठीक है, केस नंबर हमारा 11। ठीक, केस नंबर हमारा चलेगा यहाँ पे 11। ठीक है, जो कि सुनील बत्रा, सुनील बत्रा बनाम भारत संघ नहीं, दिल्ली प्रशासन। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट 1979 के बारे में। ठीक है, आशा करते हैं आप सब लोग अपना जो है काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम बात करते हैं तथ्य पे। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि तत्काल मामले में तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल तो आप सब लोग सुने ही होंगे। ठीक है, तिहाड़ जेल में एक दोषी सुनील बत्रा द्वारा, एक दोषी था जिसका नाम था सुनील बत्रा। ठीक है, एक न्यायाधीश को लिखे गए पत्र को एक याचिका के रूप में न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक वार्डन ने प्रेमचंद नाम के एक अन्य दोषी का बेरहमी से यातनाएं देकर घायल कर दिया था। यातनाएं देकर मतलब कि उसको बेरहमी से मारा था। ठीक है, और विधिक प्रश्न के बारे में बात करेंगे। न्यायालय के समक्ष प्रश्न जेल में कैदियों की मानवाधिकारों के संदर्भ में था। इस मुद्दे में यह पूछा गया कि दोष सिद्ध के बावजूद क्या कैदियों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई अपराध करता है तो उसके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों को खत्म कर देना चाहिए, और खत्म हो भी जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से केस रहता है उसी हिसाब से मैनेज वहां पे किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं, निर्णय के बारे में बात करेंगे। निर्णय क्या हुआ? न्यायालय ने जेल अधिकारियों द्वारा दी गई जातियों के खिलाफ कैदी के अधिकार को मान्यता देकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, रिट की प्रक्रिया की सीमाओं को जनता के लिए थोड़ा आसान बना दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? न्यायालय के नियम बनने के न्यायालय के नियम बनने की क्या हुआ? सक्रिय सक्रिय भूमिका को सक्रिय भूमिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा, न्यायालय में पुस्तकों में केवल एक विशिष्ट सर्वशक्तिमान संस्था नहीं है, बल्कि एक निष्क्रिय संस्था है। कौन संस्था है? एक निष्क्रिय संस्था है। ठीक है, और जो जनता की आशा की केंद्र बिंदु के समान है। ठीक है, पीठ ने कैदियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए। न्यायालय ने अपने फैसले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अर्थात यूएसए द्वारा सामान्य सभा 9 दिसंबर 1975 का संकल्प 3452 में अपनाई गई यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक, क्रूर मतलब समझ ही रहे होंगे आप सब, क्रूर और अपमानजनक, ठीक है, व्यवहार या सजा से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा की घोषणा पर यहाँ पे जोर दिया गया। ठीक है,
संविधान पीठ ने कैदियों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा। संविधान में क्या कहा गया कि इनके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उन उनकी यहाँ पे अधिकारों को बरकरार रखा गया। ठीक है, उनके अधिकारों को यहाँ पे बरकरार रखा गया। क्यों बरकरार रखा गया, आगे हम समझते हैं। क्या कैदी एक इंसान माना जाएगा? जो कैदी होते हैं वह इंसान होते हैं, नहीं होते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो इंसान होते हैं। अगर वो इंसान होते तो उनके अंदर इंसानियत होती। वो इंसान नहीं है, तभी तो अपराध कर रहे हैं। इंसान होते तो काहे अपराध करते? इंसान होते तो काहे अपराध करते भाई? यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कैदी एक इंसान है कि नहीं है? हमारे हिसाब से तो इंसान नहीं है। फिलहाल देखते हैं, इसका जवाब दिया गया कि हाँ बिल्कुल कैदी जो है इंसान है, क्योंकि बहुत से कैदी जो हैं, एक दो प्रकार के कैदी वहां रहते हैं, एक सदोष एक निर्दोष। तब उसमें क्या ही कहा जाएगा, सबको फिर जैसे गेहूं के साथ घुन पीसा नहीं जाता है, वही हाल है यहाँ पे। तो जवाब आया हाँ बिल्कुल कैदी एक इंसान है, व्यक्ति ही है। इस सवाल का नकारात्मक उत्तर देने का अर्थ है कि हर वो राष्ट्र और संविधान दोषी अमानवीय होगा जहां कैदियों को इंसान नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संविधान दोषी और अमानवीय होगा। संविधान में माना गया कि यहाँ पे जो है कैदी को इंसान नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका जवाब ना होना यह दर्शाएगा कि विश्व में कानून व्यवस्था महज एक औपचारिक है, इसलिए कैदियों को इंसान के सभी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अब इन अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय संधि में मान्यता मिली है, जिस पर हमारे देश ने हस्ताक्षर कर सहमति जताई है। ठीक है, बत्रा के मामले में इस न्यायालय ने हैंड ऑफ सिद्धांत जिसके अंतर्गत अपराधी अपने अपराध के परिणाम स्वरूप न केवल अपनी स्वतंत्रता खोते हैं, बल्कि अपने सभी व्यक्तिगत अधिकारों को खो देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे अपराध कारित करने वाले व्यक्ति होते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है जो अपराध कारित करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो यहाँ पे अपना स्वयं जो है परिणाम स्वरूप न कि केवल स्वतंत्रता अपनी खोते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत अधिकारों को भी खो देते हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम। आशा करते हैं आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और उस समय के लिए राज्य के दास के समान हो जाता है। ठीक है, को खारिज कर दिया गया और यह फैसला सुनाया कि जेल में प्रवेश करते ही व्यक्ति को मौलिक अधिकारों में कमी आ सकती है। जो अपराध कारित करेंगे कैदी, वो जेल में प्रवेश करते ही उनके अधिकारों में कमी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि वो अपराधी हैं। ठीक है, जो रूल जेल में सबके लिए है वही रूल उनके लिए भी होगा। वो कहीं के वीआईपी मेंबर नहीं है जो वहां पे बन के गए हैं, कोई मंत्री विधायक नेता थोड़ी है। तो वहां पे ये बात हो रही है। ठीक है, पर उन्हें खत्म होना नहीं माना जा सकता। हमारी संवैधानिक संस्कृति अब जेल न्यायिक क्षेत्राधिकार के पक्ष में भी स्थापित हो गई है। ठीक है, इसके निर्देश के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, यह मानते हुए कि कैदी प्रेमचंद को अवैध रूप से प्रताड़ित किया गया था। जो कैदी प्रेमचंद थे उनको जो है औपचारिक रूप से यहाँ पे प्रताड़ित किया गया था। ठीक है, न्यायालय ने जेल प्रशासन के मानवीय को न्यायालय ने जेल प्रशासन के मानवीय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जेल कर्मचारियों को निम्नलिखित स्पष्ट और बाध्यकारी निर्देश दिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आप ही को जेल हो गई, आप में से किसी को, या फिर मान लो कोई व्यक्ति ए है, उसको अगर जेल हो गई, उसको जेल हो गई, अगर जेल हो गई तो वो मान लीजिए कि उसके साथ वहां पे कोई जो है उससे रिलेटेड जो है वहां पे उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, या उसके साथ जो है जेल के अंदर कोई प्रताड़ित कर रहा है उसको, पुलिसकर्मी या फिर जेल के अंदर के आदमी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप जो है कोर्ट में एक याचिका डाल सकते हैं। ठीक है, एक याचिका डाल सकते हैं जिससे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप वहां पे जेल गए हैं तो हो सकते हैं आप दोषी भी हो। बहुत से लोग दोषी जेल काट रहे हैं, बहुत से लोग निर्दोष भी जेल काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बातें हो रही हैं। और बात करते हैं हम यहाँ पे कि न्यायिक भूमिका जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित वकीलों को कैदियों के साथ साक्षात्कार अर्थात यात्रा और गोपनीयता वार्तालाप के लिए सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। ठीक है, जो जैसे अपराध हुआ, वो अपराधी इंसान हुआ, अपराधी इंसान क्या करेगा, अब जब उसका केस जाएगा कोर्ट में,
कोर्ट में जाएगा तो क्या करेगा, एक वकील अपने लिए करेगा, तो वकील को उसको सारी चीजें बताने की अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, कि आप वकील से अकेले में मिल सकते हैं और उससे सारी बातें शेयर कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके साथ कोई सिपाही भी खड़ा रहेगा या फिर कोई और इंसान खड़ा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। हालांकि यह करते समय जेल में अनुशासन और सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए, ठीक है। जेल में अनुशासन और जो है दुर्व्यवहार पे, जो अगर कोई मान लीजिए अपराधी हो रहा है उसके थ्रू फिर से, तो उस पे मतलब सुरक्षा के साथ जो है सारी चीजें यहाँ पे कायरत करने की बात की गई, ठीक है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे। प्रकार नामित वकील समय समय पर दौरा करने और संबंधित न्यायालय के परिणामों को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है, ठीक है, जो जो शिकायतों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो वकील रहेगा तुम्हारा, तुम्हारा मतलब जो अपराध कारित किया है अपराधी का, वो जो है बार जब भी उसका इच्छा हो वो जेल आ सकता है, जा सकता है। लेकिन क्यों, मतलब कैसे आ सकता, जा सकता है, वह वर्दी में, ये नहीं कि सिविल ड्रेस में, नहीं, वर्दी में, एडवोकेट के वर्दी में वो जा सकता है जेल के अंदर पूछताछ के लिए। ये नहीं कि वहां जाए गप लगाने, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बात करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, वहां पे टाइम डिसाइड रहता है, इतना टाइम तक आप मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। शिकायत निवारण प्रणाली, ठीक है, कैदियों द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए डिब्बों को रखा जाएगा। इन डिब्बों को बार बार खोलना जाना चाहिए और निवारण के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे न्यायिक हस्तक्षेप बारे में, ठीक है। मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से जेलों का दौरा करेंगे, शीघ्र जांच करेंगे, उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे, उचित मामले में उच्च न्यायालय को रिपोर्ट दी जाएगी और यदि आवश्यकता हो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, रिट याचिकाएं भी जारी की जाएंगी, ठीक है, रिट याचिकाएं भी जारी की जाएंगी। अब न्यायिक मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। सत्र न्यायाधीश से मूल्यांकन किए बिना कोई एकांत कारावास, कोई कठोर श्रम या आहार से जबरन परिवर्तन, कोई अन्य विशेषाधिकारों और सुविधाओं से इनकार और अन्य जेलों में कोई संस्था नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा न्यायालय ने कुछ सिफारिशें की हैं। न्यायालय की जो सिफारिशें हैं और सिफारिशें क्या हैं, यहाँ पे हम आप ध्यान देते हैं। राज्य कैदी के अधिकारों को, राज्य कैदी के अधिकारों को के बारे में कानूनी जागरूकता लाने के लिए हिंदी में एक कैदी पुस्तिका तैयार करेगा। हिंदी में कैदी एक पुस्तिका जो है तैयार करेगा। क्या करेगा, पुस्तिका तैयार करेगा। तो ऐसा करते हैं, आप सबको जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन सारी चीजें जो है समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और क्लास को आगे तक शेयर करिए भाई, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आप सब भी अच्छे से अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहें, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, एक पुस्तिका तैयार करेंगे, ठीक है, जिसमें सुधार किए जाएंगे, ठीक। समय समय पर बुलेटिन बोर्ड अपडेट और शिकायत निवारण के लिए एक बॉल पेपर लगाए जाएंगे। कैदी निवारण अधिनियम धारा 61, ठीक है, भारत भारत राज्य संयुक्त राज्य द्वारा कैदियों के प्रति व्यवहार के लिए मानक न्यूनतम नियमों का पालन करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे बातें हो रही हैं, इन मामलों को विशेष रूप से उनके द्वारा करे गए काम और मजदूरी, गरिमापूर्ण व्यवहार, सामुदायिक समावेश और सुधारात्मक रणनीतियों जुड़े शामिल हैं, ठीक है। जेल कर्मचारियों के लिए एक सुधारात्मक पाठ्यक्रम जो संवैधानिक मूल्य, उत्तरदायित्व दृष्टिकोण और तनाव मुक्त प्रबंधन को विकसित करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। कैदियों के लिए मुफ्त जानकारी सेवा कार्यालयों के लिए पेशेवर संगठनों न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें एक उदाहरण के लिए बात करें, जैसे कि निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सोसाइटी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में है, बंद है, जेल में बंद है, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि उसको जेल में भी काम धाम मिल जाएगा, खर्चा वर्च चलाने के लिए उसको वहां पे भी काम मिलता है, ठीक है। अंदर जो है काम, बहुत सारे काम होते हैं जो वहाँ पे कैदियों को दिए जाते हैं। अगर आपको अंदर रह के जॉब करना है तो वहां पे भी आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। खाना बनाना हो गया, बहुत सारे काम अंदर रहते हैं जो कि कैदी ही करते हैं, कोई बाहर से इंसान नहीं जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं।
आशा करते हैं आप सब स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और क्लास को जो है आगे तक शेयर करिए जिससे और भी लोग जुड़े और हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक है। और जो है आप सब लोग अपनी फैमिली में मीन्स यूट्यूब चैनल पर और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ आज की क्लास को हम ब्रेक करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।